सीधा एटा जा रहा है ये रोड, बल्कि कानपुर जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो कहेंगे मेजर जो सिटी आएगा वो यहाँ से अलीगढ़ के बाद सीधा एटा आएगा। आपको प्योर आम के बाग में ले आया हूँ और ये देखिए इस तरह से ये पड़े हैं प्योर आम, वाह शेप लगे हुए, ये यहाँ गिरे पड़े हुए हैं। सुबह सुबह के वक्त ये है अपना नाश्ता। आज कई महीनों बाद मैं पराठा खा रहा हूँ। तो ये है बैंगन की सब्ज़ी जो मेरी बहुत फेवरेट है नाश्ते में, और ये है अंडा, छोटा हो गया, मुर्गी अंडा छोटा दे रही है आजकल, इसलिए अंडा छोटा है। बिस्मिल्लाह। पराठे का मज़ा है लेकिन खाना नहीं चाहिए। सारा कुछ रहता है, पैन और क्या चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। लगता है इसमें केमिकल खत्म हो गया है। तो कह रहे हो घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पापा जो हैं गए हैं वॉक पर सुबह, स्कूल ये अकेली हैं इस रूम में, बच्चे स्कूल है, तो इसलिए घर में इस वक्त कोई नहीं है और मैं भी चलता हूँ ड्यूटी। चलिए क्या हाल है अस्सलाम। ये कुछ काम बिल्डिंग में स्टार्ट हुआ है, वॉल पुरानी हो रही थी तो इसको रिपेयर पैचवर्क स्टार्ट हो गया है। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है पैचवर्क। कुल मिला के आपसे सुबह सुबह जो व्लॉग स्टार्ट करने की वजह क्या है और आपसे मुखातिब क्यों हूँ ये मैं बताता हूँ आपको। रास्ते में बाइक पर अभी निकलते हैं, स्कूल देर हो रही है और ये स्कूटर बिल्कुल मेरी बाइक के पीछे लगा है, तो इसको पहले हटाता हूँ और फिर निकलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं आज के टॉपिक पर, बाइक पर। बाइक डस्ट से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, एक दिन में डस्ट आ जाती है इतनी। चलिए जी साफ़ कर दें, थोड़ी सी मिरर साफ़ कर दें। ये आपको बैक साइड जो क्लैरिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए बाइक राइड करते टाइम। ये आ गया हाईवे। ये जो रोड है ये हाईवे से अलग कट जाता है, ये मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ और इस शॉर्टकट से आप बिल्कुल ट्रैफिक से बच जाएंगे शहर। तो जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज मैं सीधा अब आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ बाइक पर, क्योंकि मौसम है बहुत सुहाना और सुबह के टाइम ड्यूटी का टाइम है, मैं सुबह सुबह ड्यूटी जा रहा हूँ। तो जी ये है मेरे स्कूल का शॉर्टकट रास्ता, मैं अक्सर इस रास्ते को यूज़ करता हूँ। तो इधर से जाने के बाद मेरा सारा शहर का जो ट्रैफिक है वो निकल जाता है और मैं यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ लेता हूँ। और हाईवे पर पहुँचने के बाद मैं थोड़ा देर हाईवे कवर करने फिर सर्विस रोड पर आ जाता हूँ। तो स्कूल जाते में मैं व्लॉग नहीं करता हूँ, लेकिन आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा आपको साथ ले लेते हैं और व्लॉग भी हो जाएगा, कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे हो जाएंगी, क्योंकि वैकेशन आने वाली है। तो वैकेशन से रिलेटेड क्या प्लान है और कहाँ का प्लान है, क्या करना है, कैसे जाना है, वो सब बात आपसे होगी। तो ये जो रास्ता है, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल मेरे घर से करीब पड़ता है 40 से 42 किलोमीटर, जो अप एंड डाउन मुझे 95 किलोमीटर पड़ता है। तो यही मेरी लाइफ है, डेली का 92-95 किलोमीटर तो मुझे अपनी ड्यूटी के लिए ही ट्रैवल करना पड़ता है, जो कम नहीं होता। उसके बाद लोकल में दोस्तों के साथ और घर के काम ये वो, टोटल 100 से ऊपर मैं पर डे इस बाइक को चलाता हूँ। तो ये सवाल है कि इस बाइक के ऊपर कि ये बाइक को मैं इतना यूज़ करता हूँ और इसी बाइक को मैं ट्रैवल के लिए रखता हूँ। तो इस बाइक को ही मैं क्यों रख रहा हूँ, तो इस बाइक से मैं इस बार भी इसलिए प्लान कर रहा हूँ कि इसकी कुछ खास खूबियाँ। पहली चीज़, इस बाइक से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, परफेक्ट है। जितना आपको पावर चाहिए ट्रैवलिंग के लिए मिनिमम जो होती है, कम से कम 150 सीसी होना चाहिए। लोग जाने वाले 100 सीसी से भी जा रहे हैं, 150 तो होना ही चाहिए, वो है इसमें। अब दूसरी चीज़, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो बताता हूँ।
जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसके पास 18 लीटर का स्टोरेज टैंक। इसको रखने के बाद आपको पूरे लद्दाख टेरेन में कहीं भी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज की डेट में आप कोई भी पावर बाइक ले लीजिए, किसी की भी टैंक कैपेसिटी है वो मुझे नहीं लगता कोई 15 लीटर से ज़्यादा दे रहा है। 50 लीटर भी शायद ही किसी बाइक में हो। नॉर्मली 11 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर, 14.5 तक मुझे मैक्सिमम दिखता है, ठीक। अब दूसरी चीज़ है कि उनका जो माइलेज होता है वो भी बहुत कम होता है। मतलब मसलन कम तो नहीं होता आज के हिसाब से। आप मोर देन 300 सीसी की बाइक में अगर 35 और 40 का एवरेज ले रहे हो तो वो मोर देन एनफ है। मेरा जो माइलेज है वो 45 से अबव ही आता है, 48 आ जाता है, कभी कभी 50 भी आ जाता है अगर मैं 60 और 70 के बीच में चलाऊँ। तो बिना ब्रेक और क्लच का यूज़ करें, मतलब जितना कम कर सकता हूँ उतना अगर कम यूज़ करूँ और मैं ऐसे अगर ट्रैवल करता हूँ तो मैं इसका माइलेज 50 तक भी ले आता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके ट्रैवल को, आपके उसको बजट में लाने का, क्योंकि आपका फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो आपका वेट कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग राइड पे बहुत जो है फ़ायदा देती हैं। आपको पैनिक नहीं करती कि यार पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिन लोगों के पास 10 से 12 लीटर का पेट्रोल टैंक होता है, चाहे उस बाइक की पावर 500 सीसी हो या 300 सीसी हो, उनको मुझे लगता है कि 250 किलोमीटर्स के बाद ही टेंशन होती होगी फ्यूल अप करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है तो वो 300 किलोमीटर के बाद पेट्रोल ढूंढेंगे। उनको पेट्रोल की टेंशन 250 किलोमीटर्स के बाद पैनिक हो जाते होंगे कि बस अब पेट्रोल ढूंढना है, क्योंकि अगले 30 किलोमीटर में अगर पेट्रोल नहीं मिला तो वो खड़े हो जाएंगे लिटरली। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। सिंगल स्ट्रेच में मैं अलीगढ़ से, मुझे लगता है कि मैं 750-800 किलोमीटर की मेरे पास रेंज है, तो तकरीबन श्रीनगर से कुछ पहले मेरा जो फ्यूल अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी बड़ी आपको रेंज मिलती है पेट्रोल टैंक में, तो ये बाइक इसलिए फिजिबल है। दूसरा, 100 अभी भी क्रूज करती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, अभी तो ये दौड़ने नहीं देंगे क्योंकि ये ट्रैफिक है, अदरवाइज़ मैं 100 आपको इसकी दिखाता हूँ। थ्रोटल, फुल थ्रोटल जिसे कहते हैं। ये देखिए 70 पहुँच गई। आज ट्रैफिक है, नहीं दे पाऊँगा स्पीड। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो रोड है, जीटी रोड, सीधा एटा जा रहा है ये रोड, बल्कि कानपुर जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो कहेंगे मेजर जो सिटी आएगा वो यहाँ से अलीगढ़ के बाद सीधा एटा आएगा। और ये मैं सर्विस रोड पर ले लिया हूँ, ये जा रहा है और मैं इस पर सर्विस रोड पे आ गया हूँ। यहाँ से मुझे अंदर को लेना है और मैं आ गया नीचे, ये देखिए। और मैं यहाँ से लूँगा टर्न ब्यूटीफुली। ये जी, ये आ गया और ये है टर्न, ये फ्लाईओवर है। यहाँ से आते मैं सुबह अंडरपास होकर सीधा इसी हाईवे पर पकड़ के मैं वापस होता हूँ। तो जी ये टर्न ले लिया मैंने। आज मौसम अच्छा, लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा, वरना इतना ट्रैफिक नहीं होता जनरली। मैं बहुत ही पीसफुली यहाँ पे आराम से चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि लद्दाख जाने के लिए आपके पास या किसी भी डेस्टिनेशन जाने के लिए ये सफिशेंट पावर है। आप इस इतनी 150 सीसी बाइक से कम ट्रैवल प्लान कर सकते हैं अच्छे से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मुझे तो ये और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा आरामदायक लगती है। क्योंकि एक तो जो स्पीड है ना, वो 100 से ऊपर चलना भी नहीं चाहिए, रिस्की है, भले ही बाइक जाए। मैं 110 तक इसे पहुंचा देता हूं, लेकिन आज मैं 100 तक टच करता हूं, वो भी शॉक में कभी कभी। इन जनरल जो है मैं इससे सिर्फ चलता हूं 80-90 बिटवीन। तो इसलिए इस साल भी मैं इसी बाइक से चांस लेने वाला हूं। जो भी डेस्टिनेशन मेरी चूज़ होगी वेकेशंस में, मई में और जून में, तो मैं प्लान करूंगा 25 मई से लेकर 5 जून के बीच में कहीं ट्रैवल प्लान करूंगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और मेरे साथ जुड़ना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं पिछली बार अकेले जाके बोर हो गया था। तो इस साल मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 से 2 लोग रहें मेरे साथ, तो आपको ट्रैवलिंग का मज़ा जब भी आता है और आपको ठीक भी रहता है। किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई हो, तो आपके साथ 2 लोग होना चाहिए। तो इसलिए ट्रैवल प्लान कम से कम अपना एक बेस्ट फ्रेंड, नहीं तो कम से कम एक फ्रेंड या एक ऐसा साथी जो आपके साथ चल सके, आपको जानता हो, आप उसके साथ प्लान करिए और जाइए ट्रैवल पे, आपको मज़ा आएगा। बाइक आप कम से कम 150 सीसी ले लें। जाने को तो लोग 100 सीसी से भी जा रहे हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 150 सीसी यूज़ करें। एक स्टैंडर्ड पावर है,
आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। अब करने को आप 500 सीसी से करिए, 800 सीसी से करिए, वो तो फिर लग्जरी है। आप इससे ट्रैवल कर सकते हैं स्पीति, लद्दाख, कहीं भी, बट आराम से। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के चक्कर में बाइक को खींच रहे हैं, बाइक का इंजन पे स्ट्रेस दे रहे हैं और अल्टीमेटली इशू आता है, टेक्निकल कोई इशू आए। आप अपने कंफर्ट, अपने हिसाब से चलिए, रुक के चलिए। 50 किलोमीटर का रेस्ट ले लिया, 100 किलोमीटर का 20 मिनट का रेस्ट ले लिया, बाइक 90% प्रॉब्लम नहीं करेगी। जनरली जो लोग मुझे जानते हैं या जो मुझसे मिलते हैं, या एक आध का मैसेज भी आ जाता है पर्सनली, सो इट मीन्स द पीपल आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट मी कि व्हाट आई एम डूइंग डे टू डे लाइफ, और उसको वो जानना चाहते हैं। ये लोगों का एक अजीब तरह का शौक़ हो गया है। एनीवे, कुछ नहीं, और बाइक में बदलूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि 24 दिसंबर में ये एक्सपायर हो रही है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है। अभी बाइक ना लेने की एक वजह और भी है कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी कुछ महीने पहले, तो थोड़ा सा उसका लोड है, उस वजह से भी नहीं ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 24 में ये दिसंबर में रिटायर्ड हो जाएगी बाइक, तो या तो 24 में ही या रिटायरमेंट से इसके थोड़ा पहले मैं बाइक ले लूँगा। 7 किलोमीटर रह गया अभी भी। आपसे बात करते करते आज रास्ता पता ही नहीं चला। तो अब मुझे लगता है फ़िलहाल बातचीत बंद करूं, डिस्टेंस को कवर करूं, और हो सका तो लौटते में बात करूंगा, नहीं तो कल करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपको ट्रैवल प्लान में बता रहा हूं कि मैं मई से जून के मंथ में करूंगा, 25 मई से लेके 5 जून के बीच में। तो कोई भाई अगर मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और बाकी जो है एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस पर भी बनाऊँगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मोटो व्लॉग सेटअप के बारे में, तो मैं उनको बहुत ही सस्ता और टिकाऊ मोटो व्लॉग बताऊँगा, रादर दैन गोप्रो और ये सब 40-50 हज़ार का जो सेटअप बनाते हैं। तो मैं उनको बनाऊंगा ताकि वो अपने आप को डॉक्यूमेंट करें और अपना मेमोरी को कैप्चर करके सेव करें, जो उनके काम आएगी, और ट्रैवल प्लान करिए। चलिए फिर स्कूल जाते हैं और डिस्टेंस को कवर करते हैं, और मौका लगा तो लौटते हैं बात करूंगा, वरना मैं यहीं इस ब्लॉग को ख़त्म करूंगा। तो जी भाइयों, स्कूल से मैं वापस आ रहा हूँ और दोपहर में भी मौसम ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कलीग हैं शिव। रास्ते में शिव कुमार को छोटे आम दिख गए हैं, इनका पता नहीं है क्या बनवाएंगे, ओरिजिनल बिल्कुल ताज़े बाग के हैं। तो ये महाशय जो है कह रहे हैं नहीं ये तो मैं लेके जाऊंगा, पता नहीं क्या पन्ना बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे ये लेने के लिए रुक गए। अच्छे ग्रीन, बहुत अच्छी बात। ये बाग है आम का, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आम जो है आपको दिखेंगे पेड़ पर लटके हुए, ये काफ़ी आम आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पानी चल रहा है, और इससे पार करने के लिए मुझे डर है। ये तार है, अच्छा, इसे तार को पकड़ के इसे खंबे को, अच्छा दिस इज़ द वे। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आपको प्योर आम के बाग में ले आया हूँ, और ये देखिए इस तरह से ये पड़े हैं प्योर आम, वाह शेप लगे हुए, ये यहाँ गिरे पड़े हुए हैं, और आपको पेड़ पे भी दिख जाएंगे काफ़ी लगे हुए। कहाँ लगे हुए? और इधर की तरफ आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए पेड़ पर आम आ रहे हैं, अभी छोटे हैं। ये सब कुछ टाइम बाद एकदम घना हो जाएगा पेड़, और बड़े हो जाएंगे, तब आप इनका मजा लेंगे। अभी आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी पड़े हुए हैं। ये देखिए ये सब बटोरी जाएगी, ये सब उठ जाएंगे यहाँ से, कोई खराब नहीं जाएगी, सब बिक जाएगी। 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो ये, और ये क्या मस्त शेप है। शिव कुमार ने आज आम ले भी लिए, परचेस कर लिए, वो अच्छा किया। का जूस तो जी मज़ा आता है। एक तो यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है ना। जब ऐसी जगह दिखती है तो रुकने का दिल करता है। एसी की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, वो अजीब सी एक फ्रेशनेस फील होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये देखो कितना अच्छा आम यहाँ पर मिल गया। इस बार आम कम आएंगे, आम 1-2 बार ज़्यादा सही आता है, हर बार सही नहीं। अच्छा ऐसा भी कुछ है, तो हर देख रहे बढ़िया आम नहीं आता, ऐसा कुछ है। एक साल तो थोड़ा रुक के ही आता है आम, 1 साल रुक के आता है। अच्छा आम, चलें जी निकला जाए, काफ़ी टाइम हो गया, इनको भी जल्दी जाना है, और हम भी बाहर चलते हैं रोड साइड। बाइक वहाँ खड़ी है वहाँ पर। अब यहाँ से निकलना एक टास्क है। नीचे को दिखाओ। हाँ, यहाँ से जब निकलेंगे तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइक कैमरा दीजिए, तुम भी संभाल के निकल के आओ। अब देखिए ये आएंगे, ये हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मुझे भी नहीं, मुझे लगा के कर जाएगा। आदमी लग जाता है इसमें, लग जाता है। हाँ। तो कोई गिरेगा तो पानी तो साफ है ना? नहीं पानी तो साफ है।
हाँ। मतलब गर्मी दोनों काम हो देखने में जाएंगे। गंदा दिख रहा है नीचे की वजह से, मिट्टी की वजह से गंदा दिखा, पानी तो साफ, पानी साफ है, ये ट्यूबवेल का पानी है। ट्यूबवेल का पानी है। मतलब गिर गए तो आप थोड़ी देर लेट सकते हैं, उठने की कोशिश ना करें फौरन। हाँ यहाँ काफ़ी आम आता है बाहर। इस बार तो बोर कम है पहले से। तो ठीक है, बाकी जो काम की बातें थी आपसे हो चुकी, और अब मिलते हैं आपसे कल दूसरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हो सका तो मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, मुझे नहीं पता, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो शाम में ब्लॉग करूंगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूंगा। इजाज़त दीजिए भाई को तब तक के लिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।